बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री जानकी माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, यह कथा श्री रामचरितमानस के पाठ से, सुंदर कांड पाठ से लिया गया है। आप सभी को यह कथा 12 भाग में बांटकर बनाया गया है। सुंदर कांड का 12 भाग आपको देखने को मिलेगा, जो छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ है। एक क्रम संख्या से लेकर 12 क्रम संख्या तक आप सुंदर कांड के पाठ को ध्यान से सुनिए, उस पे मनन कीजिए। आपको सारी बातों का समझ में आ जाएगा सुंदर कांड का पाठ में क्या लिखा है और पूरे अर्थ के साथ इसमें बताया गया है। पहले पाठ देखिए, दूसरा पाठ देखिए, तीसरा पाठ देखिए, मतलब तीसरा भाग देखिए। 12 भाग में ये सुंदर कांड पाठ को बनाया गया है और ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आइए हम आज आपको 12वां भाग सुनाते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बारिधि बिसिक कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कुंज सन कंजूसी से सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जयथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से, ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से, वैराग्य का वर्णन क्रोधी से, सम शांति की बात और कामी से, भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु बिसिखि कराला, उठी उदधिउर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने। कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मानत ज खगेश तुनु, डाटई पई नव नीचे। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए,
चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीचे विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने उन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करव सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीति बचन यति, कह कृपाल मुस्काई। जही विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहूँ पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उरी धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान साई। यही विधि नाथ पयोधि बधाइए, जेहि सुजसु लोक तिहु गाइए। मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर जस गाया जाए।
यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु आप और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उस दुष्ट का वध कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदी पायो दिसि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। अब आपको छंद सुनाएंगे। तुलसीदास जी ने कैसा छंद लिखा हुआ है। निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हरज तामत, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन समय सन्मन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुने। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही, अर्थात बिना किसी साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मासा परायण 24वां विश्राम, इति श्री रामचरितमानसे, सकल कलिसुर विगंत्रे पंचम सोपान समाप्त। कल युग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री जानकी माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तों, ये कथा सुंदर कांड के 12 भाग में बनाया गया है। जो आप लोग सुंदर कांड का संपूर्ण पाठ अर्थ सहित सुन सकते हैं, ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। अब आगे हम दूसरे कांड का कथा सुनाएंगे, वो भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।